दोस्तों ये एक साउंड सिस्टम है जो कि आप देख सकते हैं रिकनेक्ट जीबी नाम का है। अब ये हमारे पास आया है रिपेयरिंग होने के लिए। इसमें दोस्तों ये जो यहाँ पे लाल लाइट जलेगा तो लाल लाइट जलने के बाद ये स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। अब दोस्तों मैंने इसे चेक करके देखा तो इसमें मेरे को दिखाई दिया कि ये वाला जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है दोस्तों यहाँ से एक पल्स जाता है इसके पीछे जो ऑडियो बोर्ड लगा होगा उसमें, तो वो पल्स यहाँ पे नहीं जा रहा क्योंकि इसका जो आईसी है वो डेड है और ये आईसी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा और ये बोर्ड भी नहीं मिलता है। तो बोर्ड अगर नहीं मिलेगा तो आप इसको रिपेयरिंग कैसे करेंगे, आज आपको वो दिखा देते हैं। इसमें देखेंगे तो एक बोर्ड इसके अंदर है जो कि ये वाला जो बोर्ड है ये ऑडियो बोर्ड है और ये एसएमपीएस है। अब इस ऑडियो बोर्ड को हम कैसे चालू कर सकते हैं वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने इसका बोर्ड खोल लिया है, ये आप देख सकते हैं। अभी इस बोर्ड को चालू करने के लिए हमें दो तीन चीज जो है हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें देखेंगे कि इसमें कनेक्टर लगा होगा। इसमें आप फर्स्ट पिन देखेंगे तो ये 5 वोल्ट का है, सेकंड पिन ग्राउंड है, उसके बाद आपका थर्ड पिन सीएल का मतलब प्लग और फोर्थ पिन डेटा का है और ये एस टी बाई लिखा हुआ स्टैंड बाई का पिन ये वाला है। तो दोस्तों उसके में ऊपर वाला पैनल में जो प्रोग्राम है उसको वहां से सिग्नल आना आने जाने के लिए ये डाटा और आपका क्लॉक पिन का यूज होता है। इसमें 5 वोल्ट जो है सामने जाता है इस आईसी को चालू करने के लिए और ये ग्राउंड का पिन है। तो हमें जो यहाँ पे सबसे पहले इस बोर्ड को ऑन करने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंड बाई का जो पिन है वहां से एक पल्स आएगा। वो पल्स इस पिन में आएगा और यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से आके ये 10K का रेजिस्टेंस है दोस्तों, एसएमडी रेजिस्टेंस। यहाँ से फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस में आ रहा है। जब भी यहाँ से पल्स आएगा इस बेस में तो इसका इमीटर से कलेक्टर में इसमें सिग्नल जाएगा। ये जो इसके अंदर जो दो ऑडियो आईसी दोस्तों हमारा लगा हुआ है, एक आईसी से आपका बड़ा वाला जो साबूफर का स्पीकर है वो दोस्तों चलेगा और आपका जो छोटा छोटा जो हमारा स्पीकर है जो लेफ्ट एंड राइट होता है वो इस पोर्ट से बाहर निकल जाता है स्पीकर के लिए, ये साबूफर का है। तो यहाँ पे दो आईसी है, एक आईसी से साबूफर चलता है और एक आईसी से आपका छोटा वाला स्पीकर जो है हमारा ट्विटर वो चलता है। अभी ये वाला आईसी से दोस्तों इधर में ये एक आईसी है, ये एक आईसी है, इसमें से आपका हमारा छोटा वाला ट्विटर जो स्पीकर है ऊपर और नीचे लगा होगा वो चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो कनेक्ट कर दिया होगा और ये जो सिंगल आईसी है यहाँ से आपको ज्यादा बूस्ट करके दोस्तों बड़ा वाला स्पीकर ये जो साबूफर का है इसमें लाइन जाता है तो साबूफर हमारा आवाज देता है। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन ये जो आईसी है ये आईसी दोस्तों एक ऑडियो आईसी है जो कि आपका पल्स से ये ऑन होगा जब पल्स जाएगा तो ये पल्स दोस्तों हमें ये आईसी को ऑन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये ट्रांजिस्टर खोल देना है। खोल के इसका जो इमीटर है और इसका कलेक्टर पिन जंपर करके हम इसको चालू कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं इसको आपके सामने ही खोल देता हूँ ट्रांजिस्टर को। दोस्तों मैंने इसको खोल दिया, ये देखेंगे ये इसका एसएमडी ट्रांजिस्टर है। अब हमें इसका सिर्फ छोटा सा एक चीज करना है। क्या करना है दोस्तों मैं वही दिखा देता हूँ आपको। आपको ऐसे तार का टुकड़ा लेना है, इसमें दोस्तों हल्का सा एक जंपर कर देना है बेस टू इमीटर, सॉरी दोस्तों बेस टू इमीटर नहीं कलेक्टर टू इमीटर। अब ये अगर ऊपर से पल्स नहीं भी आएगा तो ये आईसी हमारा ऑन हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने जंपर कर दिया। अभी दोस्तों इसको जंप कर करने के बाद हमारा तो आगे वाला माइक्रो कंट्रोलर खराब है, उसमें ब्लूटूथ भी काम नहीं करेगा और हमारा जो यूएसबी है वो भी काम नहीं करेगा। तो हम इसके उसके जगह में अगर हम ये वाला पैनल अगर हम लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। इसको चालू करने के लिए 5 वोल्ट ग्राउंड और ऑडियो आउटपुट यहाँ से निकलता है वो देना होता है, जो मेरे भाई काम करते हैं उनको पता है। और अगर वो नहीं लगाना चाहते आप, ये वाला छोटा वाला जो बीटी होता है बीटी मॉड्यूल, अब इसको भी लगा सकते हैं। इसमें भी देखेंगे तो ये 5 वोल्ट ग्राउंड और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट जो है यहाँ पे ये आउट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इसका जो ऑडियो आपको देना कहाँ है। तो अब दोस्तों आप इसको तो मैंने आईसी को तो ऑन कर दिया है, लेकिन हम ऑडियो सिग्नल यहाँ पे किस में देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले में क्या था, वहां से ऑडियो आके इस आईसी को मिल रहा था, यहाँ से फिर ये आईसी ये ऑडियो आपका जो है ये आउट करता था बड़े सिग्नल में। लेकिन हम इसमें ये आईसी तो अब हमारा काम का नहीं है, लेकिन हम इसको चालू करने के लिए अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 3 पिन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एस डब्ल्यू का मतलब होता है सबवूफर और इसमें एल इसमें आर, मतलब ये लेफ्ट का है ये राइट का है, राइट चैनल का। तो यहाँ पे हम इसका ऑडियो जब जोड़ेंगे 5 वोल्ट का ग्राउंड देंगे तो हमारा इसमें से साउंड बाहर निकल जाएगा। दोस्तों मैं इसको आपको लगाने के बाद
दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि बताया था कि मैं इसमें चिप लगा के दिखाऊँगा। दोस्तों मैंने इसमें चिप लगा दिया है, लेकिन चिप लगाते टाइम मेरे को थोड़ा दिक्कत तो आया है दोस्तों, लेकिन अभी मैंने इसको सही कर लिया है। और मैं ये दिखा देता हूँ कि आपको भी अगर ये सेम बोर्ड आता है तो आप कैसे इसको ईज़िली रिपेयरिंग कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। दोस्तों इसमें देखिए ये वाला जो आईसी है इसके नीचे लगा हुआ है, इसमें 2 आईसी लगा हुआ है। ये आईसी नंबर है TPA 3118 3118। दोस्तों ये SMD आईसी है और ये आईसी एक ऐसा आईसी है कि ये प्रोग्राम होता है, इसमें प्रोग्रामेबल आईसी होता है इसमें। ये अगर इसको एम्पियर कम मिलता है फिर भी ये अपने आप को स्विच ऑफ कर लेगा दोस्तों, प्रोटेक्शन में चला जाएगा। ये इंटेलिजेंट आईसी होता है दोस्तों। इसको रन करने के लिए कंपनी ने इसमें बहुत कुछ लगाया है, लेकिन हम उसके बारे में आज नहीं बोलेंगे। हम देखेंगे कि आप इसको मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ और क्या है, ये बोर्ड अगर आपको चलाना है, वो आगे वाला पैनल अगर खराब हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा मिलता नहीं है और मिलने की कोशिश ना के बराबर है। तो उसके लिए कंपनी सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसा कर दे कि अगर वो कार्ड खराब भी हो जाए तो आप आराम से इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, ऑप्शन दिया है कि बाहर से कैसे लगाए ये वाला ऑडियो बोर्ड। आप कोई सा भी ऑडियो बोर्ड लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत ये आया कि जब मैं इसको लगाया, यहाँ पे आप देखेंगे तो एल इनपुट है, आर इनपुट है और यहाँ पे साबूफर का। अब लेकिन इस बोर्ड से क्या हुआ, हमारा एल इनपुट है, आर इनपुट है, इसमें साबूफर का कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने क्या किया, जब इसका मैंने एल ऑडियो निकल के यहाँ पे दे रहा था ये वाला आईसी में एल आर को, तो ये हामिंग का साउंड आ रहा था। जब मैं इस एक को दे रहा हूँ तो ये सही दे रहा है आवाज, और मैं दोनों को जब लगा रहा हूँ तो आवाज सही नहीं दे रहा है। तब मैंने सोचा कि सबवूफर से इसको इनपुट देते हैं, फिर भी ये जब इनपुट दे रहा हूँ सबवूफर के लाइन से, तब भी ये मतलब आपका हामिंग का साउंड दे रहा था। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, उसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसमें पहले तो ये ग्राउंड और VCC जो मैंने यहाँ से लिया है 5 वोल्ट और ग्राउंड का। और आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो काला वाला तार है, ये मैंने सिर्फ इसमें जो आर वाला कनेक्शन है उसमें लगा दिया है। लेकिन उससे आगे मैंने 2 रेजिस्टेंस लगाया है, ये 10 के दोस्तों। ये सिग्नल बहुत हाई दे रहा था, तो हाई सिग्नल देने से ये जो हमारा आगे वाला ट्विटर है वो बहुत तेजी से बज रहा था दोस्तों। तो वो अगर तेज बजेगा तो ट्विटर खराब होने का चांस ज्यादा है और आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा। तो मैंने इसमें क्या किया, इनपुट का जो सिग्नल है थोड़ा कम किया। इसमें मैंने पहले 10 के का रेजिस्टेंस जोड़ा था ट्विटर वाला लाइन पे, तो उसमें देख रहा हूँ फिर भी थोड़ा तेज बज रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें एक रेजिस्टेंस और जोड़ के इसका वैल्यू कम कर दिया है। अभी इसका वैल्यू हो गया दोस्तों 5K का, क्योंकि रेजिस्टेंस जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये 10 का मैंने 2 जोड़ दिया, इसका रेजिस्टेंस अभी हो गया 5K। और इससे मैंने जब जिसका साबूफर का जो लाइन दिया है इसमें, वो आप देखेंगे कि 10 का ही मैंने रखा है, क्योंकि मैंने इसको एडजस्ट किया है चेंज करके करके, कि मैंने देखा कौन सा रेजिस्टेंस लगाने से इसका साउंड सही आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने इसमें आर वाला जो लाइन, उसमें तो मैंने लाइन दे दिया था और साबूफर का लाइन तो मेरे को यहाँ से मिल गया। लेकिन जो हमारा एल चैनल का आपका ट्विटर था, स्पीकर था, वो नहीं बज रहा था। और उसका लाइन मैंने क्या किया दोस्तों, बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद यहाँ से एक 22K का रेजिस्टेंस आप लेंगे और ये एल वाला लाइन में जोड़ के, ये जो हमारा 4558 जो ओप एम्प आईसी होता है, इसके 7 नंबर पिन में आप देंगे तो आपका एम्पलीफायर बहुत बढ़िया तरह से काम करेगा। तो दोस्तों मेरा सिर्फ कोशिश ये है कि मैंने जितना टाइम इसमें लॉस किया है, आपका टाइम उतना वेस्ट ना हो, आप भी इसको आराम से कर सकते हैं दोस्तों। इसका 7 नंबर पिन में आप देंगे और यहाँ से आप एक 10 तक रेजिस्टेंस लेके जो SW वाला पिन है उसमें देंगे। और आपका ये 5K यहाँ से दोस्तों आप दो रेजिस्टेंस नहीं लगा के, अगर आप एक रेजिस्टेंस 4.7 का लगा देते हैं तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। मैं एक बार बढ़िया से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। तो देखिए दोस्तों, और इस नंबर का जो पिन है, इसमें 7 नंबर पिन है, इसमें 22K का दिया है एल वाला लाइन। मैंने यहाँ से सिग्नल यहाँ पे लिया है दोस्तों, और इसको डायरेक्ट मैंने 5K का रेजिस्टेंस लगा के दे दिया और 10K का रेजिस्टेंस लगा के इसमें दे दिया। अब दोस्तों ये मेरा साउंड ओके हो गया है। अब मैं एक बार लगा के आपको दिखा दूंगा दोस्तों, आप देखते रहिए। और दोस्तों एक बात और थी, ये करने में टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी होता है। अगर आप अच्छे व्यू देंगे और अच्छा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को आगे भी ऐसा काम करके आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो आप दोस्तों वीडियो देखते रहिए और काम करते रहिए। दोस्तों इस बोर्ड को मैंने लगा दिया है, इसमें आप देखेंगे तो मैंने ये वाला BT चिप लगा दिया जो आपको दिखाया था पहले। और यहाँ से मैंने ये पावर सप्लाई का जो सप्लाई है 19 वोल्ट का, उसको जोड़ा है। और ये वाला कनेक्टर जो सबवूफर का है और ये ट्विटर का लाइन है। और जो ये 3 कनेक्टर है, ये हमारा ये आगे वाला पैनल जो खराब था वहाँ से आ रहा है। तो हम उसको कोई काम में अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से ऑडियो लेंगे ब्लूटूथ से और इस बोर्ड से हम आवाज़ को बाहर निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि मैं इसमें लगा तो दिया हूँ, अभी मैं इसको प्लग इन करता हूँ तो देखेंगे इसमें आवाज़ आएगी। ये मैंने इसको प्लग इन किया तो इसमें आवाज़ आता है, कनेक्ट भी हो गया। अब देखेंगे तो मैं इसको गाना चला रहा हूँ तो गाना बजेगा, अभी कैसे साउंड आ रहा है अब देखिए।
मैंने साउंड कम किया दोस्तों। तो अभी है कि ये हम फिट करेंगे इसको और ये रिपेयरिंग भी हो गया है। तो जो मैंने आपको बताया है आप ऐसे मॉडिफिकेशन करके इस बोट को चालू कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।